हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम सबको, राम राम, राधे राधे, राम राम सबको, राम राम दोस्तों। और सब बढ़िया हो? पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की? चलो, पढ़ाई अच्छे से करते रहना। अपन आज जो टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। और आज जो आपका टॉपिक है उसमें अपन देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। जो आपका टॉपिक है मित्रों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। टॉपिक है पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र में, यानी कि एक इकोसिस्टम में, तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये एक टॉपिक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान से समझना मित्रों, सब ये आपको समझ में आएंगे। ये क्या है? ये मैंने सूर्य बनाया है। ये क्या है? ये सूर्य है दोस्तों। ये लिखा हुआ है सूर्य। ये सूर्य है। अब इस सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी। ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। ये आपकी पृथ्वी है। और ये भी आपकी क्या है? पृथ्वी है। ये भी आपकी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चक्कर लगा रही है। ये चक्कर इस प्रकार से ये सूर्य की क्या लगाएगी? चक्कर लगा रही है। अब मित्रों, याद रखना है आपको, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो मित्रों, एक चीज यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सूर्य और पृथ्वी, तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस दिख रही होगी। यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही होगी और यहाँ पे ये डिस्टेंस दिख रही होगी आपको। ये देखो, ये डिस्टेंस दिख रही होगी, ये डिस्टेंस दिख रही होगी, दूरी दिख रही होगी। तो मित्रों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी घूमती हुई सूर्य से अधिकतम दूरी पर चली जाती है। पृथ्वी घूमती हुई, पृथ्वी घूमती हुई, पृथ्वी घूमती हुई जब सूर्य से, पृथ्वी घूमती हुई जब सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से अधिकतम दूरी पर चली जाती है। अधिकतम दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, दूरी पर होती है। ध्यान रखना, पृथ्वी घूमती हुई जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसे हम भूगोल की भाषा में अपशोर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपशोर कहते हैं, अपशोर कहते हैं। याद रखना मित्रों, इसे क्या कहते हैं? अपशोर। और अपशोर हमेशा 4 जुलाई को होता है। कितनी जुलाई को होता है? 4 जुलाई को होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये नजदीक दूरी है, कम दूरी है। तो याद रखना है, जब घूमती हुई पृथ्वी, जब घूमती हुई पृथ्वी, जब घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, सूर्य से नजदीक दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, तो इसे भूगोल की भाषा में उपशोर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उपशोर कहते हैं। याद रखना है, इसे क्या कहेंगे? उपशोर।
और उपशोर हमेशा कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है ये? 3 जनवरी को होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी घूमती हुई जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपशोर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। जब घूमती हुई पृथ्वी सूर्य से नजदीक दूरी पर होती है तो उसे उपशोर कहते हैं और ये होती है आपकी 3 जनवरी को। दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज ध्यान से समझना है मित्रों, ये जब ये सूर्य है आपका, ये आपका सूर्य है, ये सन है, ये सूर्य बनाया मैंने, ये लिखा मैंने एस, ये मैंने लिखा एस सूर्य, और ये है आपकी पृथ्वी। ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी है। तो मित्रों सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर, ध्यान से समझना, सूर्य से पृथ्वी पर यह आता है प्रकाश। ये क्या आता है? प्रकाश। सूर्य से पृथ्वी पर यह प्रकाश आता है। तो इस प्रकाश को यहाँ पर पहुँचने में जो समय लगता है, इस प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में जो समय लगता है वो आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से जो प्रकाश धरातल तक पहुंचता है उसको समय कितना लगता है। तो इसको समय लगता है मित्रों 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में आ जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है, पहली बात। और ये सूर्य से जो प्रकाश आता है, ये सूर्य से प्रकाश आता है हमारे पास में पृथ्वी पर, जो सूर्य से प्रकाश आता है, इसको बोलते हैं लघु तरंग। किस रूप में प्राप्त होता है हमको? लघु तरंगों के रूप में। लघु तरंगों के रूप में ये प्राप्त होता है, लघु तरंगों के रूप में। याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो सूर्य से प्रकाश धरातल तक पहुंचता है वो किस रूप में प्राप्त होता है? लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। और ये कितनी देर में आता है? 8 मिनट 20 सेकंड में ये धरातल पर या पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और किस रूप में? लघु तरंगों के रूप में। ठीक है। अब पृथ्वी क्या है? ये आपकी अर्थ है। ये पृथ्वी, इससे क्या प्राप्त करती है? ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। पृथ्वी जो ऊर्जा प्राप्त करती है इसको बोलते हैं सूर्यातप। इसको क्या बोलेंगे? सूर्यातप। याद रखना है, पृथ्वी जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसको क्या बोलेंगे? सूर्यातप। तो इसमें जो जो चीजें आपको समझनी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसको मित्रों, ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अपशोर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को बनती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसे अपशोर कहते हैं, जो 3 जनवरी को बनती है। कॉमन सेंस है। अभी हम सूर्य से जो प्रकाश हमारे धरातल तक पहुंचता है तो वो हमेशा लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, और उस प्रकाश को धरातल पर पहुंचने में मित्रों 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। और जो सूर्य से प्रकाश धरातल पर आता है उससे पृथ्वी गर्म होती है, उससे पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, और इसी को कहा जाता है सूर्यातप। इसी को क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्लियर है ये पूरी की पूरी चीज? चलें आगे। अब इस सूर्यातप का मैं आगे लिख रहा हूं। ये सूर्यातप यहीं एक बार समझाऊंगा, फिर यहां पे अगला डायग्राम है। ये जो सूर्यातप आता है, जो हमें सूर्यातप, पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इस सूर्यातप का मापन, इस सूर्यातप का हम क्या करते हैं? मापन। मापते हैं कितनी ऊर्जा हमको मिल रही है। तो मापन, सूर्यातप का मापन किसमें किया जाता है? याद रखना, इसका किया जाता है पायरो हेलियोमीटर से। पायरो हेलियोमीटर से किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पायरो हेलियोमीटर से किससे मापन होता है इसका? पायरो हेलियोमीटर से। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि किससे मापन होता है, तो पायरो हेलियोमीटर से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इस सूर्यातप से
पृथ्वी, इस सूर्य तप से हमारी जो पृथ्वी है ये क्या करती है, 1 मिनट में जितनी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त करती है उसे सौर स्त्रांक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, सौर स्त्रांक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर स्त्रांक की मात्रा क्या है। तो याद रखना, इस सूर्य तप से पृथ्वी 1 मिनट में पृथ्वी 1 मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, इससे 1 मिनट में 1.94 कैलोरी प्रति 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी कि सूर्य तप से पृथ्वी 1 मिनट में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊर्जा क्या करती है, प्राप्त करती है। और इस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, सौर स्त्रांक बोला जाता है। सौर स्त्रांक। अब सौर स्त्रांक क्या होता है मित्रों, सिंपल सा समझना। जब पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के सामने 1 मिनट तक रुकती है, और जब 1 मिनट तक रुकती है तो उसको जितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे किस नाम से जानते हैं, हम सौर स्त्रांक के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, सौर स्त्रांक किसे कहते हैं। तो मित्रों सौर स्त्रांक आपको समझ में आ गया होगा। सौर स्त्रांक वो भाग होता है कि जब मैं किसी भी जलनशील पदार्थ के सामने 1 मिनट रुककर जितनी तपत प्राप्त करता हूं उसको सौर स्त्रांक कहते हैं। कि पृथ्वी सूर्य के सामने रुककर जितनी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त करती है उसे सौर स्त्रांक कहते हैं। और कितनी है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब ये सब चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है मित्रों, अब आपको आगे की चीज़ देखनी है। इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा। पहले 1 मिनट में आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करें, जैसे ये आपका सन है, ये सूर्य है, ये सूर्य मैंने बनाया है। इस सूर्य के अब आपको अपन को ये देखना है इस सूर्य में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये सन है तो, और ये सूर्य का ये आंतरिक भाग है, ये सूर्य का बाहरी भाग है, ये सूर्य का ये तो आंतरिक भाग है, ये सूर्य का आंतरिक भाग है, और ये सूर्य का आउटर भाग है। ये सूर्य का क्या है, आउटर भाग। ये सूर्य का आउटर भाग है और ये आंतरिक भाग है। तो मित्रों अब यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये सूर्य का जो आंतरिक भाग है, इस सूर्य के आंतरिक भाग को हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर याद रखना है, सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और सूर्य का जो ये बाहरी भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है सूर्य का, इसको बोलते हैं हम फोटोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अब दूसरी चीज ध्यान रखना है, ये जो सूर्य का आंतरिक भाग है क्रोमोस्फीयर, ये सूर्य का आंतरिक भाग है, इसको क्रोमोस्फीयर कहेंगे। और क्रोमोस्फीयर क्या होता है, ये ऊर्जा का प्रधान स्रोत होता है। ऊर्जा का क्या होता है, प्रधान स्रोत होता है। ऊर्जा का प्रधान स्रोत होता है, ये ऊर्जा का प्रधान स्रोत होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्जा का क्या होता है, प्रधान स्रोत होता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रधान स्रोत क्या होता है, तो क्रोमोस्फीयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ना। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर नाभिकीय संलयन होता है। इसी से तो ऊर्जा बनती है, नाभिकीय संलयन। यहीं पर नाभिकीय संलयन होता है, इसी से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पर, और इसी से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। मित्रों याद रखना, क्रोमोस्फीयर में ही नाभिकीय संलयन होता है, और इस नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यहीं से ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। याद रखना है, यहीं से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से ऊर्जा का क्या होता है,
प्रवाह होता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों। अब बात करेंगे फोटोस्फीयर की। तो फोटोस्फीयर का मतलब होता है फोटॉन्स। फोटोस्फीयर का तात्पर्य क्या होता है? फोटोस्फीयर का तात्पर्य होता है फोटॉन्स। फोटॉन्स। फोटोस्फीयर का तात्पर्य क्या होता है? फोटॉन्स होता है, यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। फोटोस्फीयर का तात्पर्य होता है फोटॉन्स। ठीक है। अब जो ये फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स का मात्रा मतलब क्या होता है? तो फोटॉन्स का तात्पर्य देखो, फोटोस्फीयर का मतलब होता है फोटॉन्स, और फोटॉन्स का मतलब होता है कि ऊर्जा, ऊर्जा का छोटे छोटे, छोटे छोटे पैकेट में निकलना, पैकेट्स में निकलना, पैकेट्स में निकलना, पैकेट्स में निकलना, पैकेट्स में निकलना। तो ऊर्जा, फोटॉन्स का मतलब होता है ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट्स में निकलना, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे सूर्य के आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे हम? तो सूर्य के आंतरिक भाग को हम बोलेंगे क्रोमोस्फीयर, और सूर्य के बाहरी भाग को, क्रोमोस्फीयर के चारों ओर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फोटोस्फीयर। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ये आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों ये? तो अब ध्यान रखना, सूर्य से जो, सूर्य का जो आंतरिक भाग है इसको क्रोमोस्फीयर, और जो बाहरी भाग होता है इसको फोटोस्फीयर। अब बैक में चलते हैं अपन, बैक में अपन चलते हैं। तो बैक में देखना, ये आपका सूर्य है, ये आपका क्या है? सूर्य। ये ध्यान रखना, ये सूर्य भगवान मैंने बनाए हैं, कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। आप ध्यान से समझना। और ये आपका क्या है? वायुमंडल है। ये आपका क्या है? वायुमंडल। अब मित्रों, सूर्य से ये प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है सूर्य से। सबसे पहले ये जो सूर्य से जब प्रकाश रवाना हुआ, जब सूर्य से प्रकाश रवाना हुआ और जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो यहाँ से सीधा, अब सूर्य से प्रकाश देखो, ये सूर्य से प्रकाश जैसे सूर्य ने तो 100% ऊर्जा दी। सूर्य ने हमको कितनी परसेंट ऊर्जा दी? 100% ऊर्जा दी। 100% ऊर्जा सूर्य ने हमको दी। तो जैसे ही सूर्य ने ऊर्जा भेजी 100%, और जैसे ये वायुमंडल के संपर्क में आई, तो यहां से मित्रों क्या हुआ? 35% तो सीधी यहां से अंतरिक्ष में चली गई। 35% ऊर्जा तो किसने बुला ली? 35% ऊर्जा ये कहाँ चली गई? ये चली गई अंतरिक्ष में। कहाँ चली गई? अंतरिक्ष में। कि यार सूर्य दे रहा है तो कुछ हमको भी दे के जा। तो बादलों ने बोला मेरे पास आने दे, तेरे पास भेज दूंगी। तो ये सूर्य का प्रकाश आया, 35% तो यहाँ चला गया। और ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ मित्रों? ये बच गया कितना? 65%। लेकिन ये सूर्य से प्रकाश जो जा रहा है, ये किस रूप में जा रहा है? ये जा रहा है लघु तरंगों के रूप में। किस रूप में जा रहा है? ये लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में जा रहा है। ये रूप में, लघु तरंगों के रूप में जा रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? वायुमंडल ने बोला कि साहब एक काम करो, आप आए हो यानी कि सूर्य जी प्रकाश दे रहे हैं, तो कुछ हमको भी दे के जाओ। तो साहब क्या हुआ? इसने, वायुमंडल ने क्या किया? इस वायुमंडल ने क्या किया? 14% अपने पास रख लिया। 14% ऊर्जा अपने पास रख ली। 14% ऊर्जा, 14% ऊर्जा किस रूप में? लघु तरंगों के रूप में। किस रूप में रह गई यहाँ पे? लघु तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में। अब मित्रों 100 में से 35 तो अंतरिक्ष ने रख ली, 14 वायुमंडल ने रख ली, बच गई 51%। ये 51% आती है धरातल पर। 51% कहाँ आ गई? धरातल पर। किस रूप में आ रही है? ये लघु तरंगों के रूप में आ रही है 51% धरातल पर। अब साहब पृथ्वी ने जैसे ही, पृथ्वी के धरातल पर जैसे ही 51% ऊर्जा का क्या होता है? संपर्क होता है। तो कितनी परसेंट आई यहाँ पर? 51%। 51% पृथ्वी को प्राप्त,
51% पृथ्वी को प्राप्त, याद रखना है 51% पृथ्वी को क्या होती है, प्राप्त होती है। तो 51% पृथ्वी को प्राप्त हो गई। जैसे ही पृथ्वी का 51% से संपर्क हुआ तो इसने कहा मुझे इतनी नहीं चाहिए, मैं तो इतनी नहीं लूंगी। तो साहब इसने तुरंत प्रभाव से है ना वापस ये 17% अंतरिक्ष को दे दी। वापस तुरंत इसने क्या कर दिया, 17% अंतरिक्ष को दे दी, यानी कि 17% पुनः कहाँ लौट गई, पुनः अंतरिक्ष में लौट गई। लेकिन ये कहाँ से लौटी है, पृथ्वी से लौटी है, अंतरिक्ष में लौट गई। अंतरिक्ष में क्या हो गई, लौट गई, अंतरिक्ष में लौट गई। ये पुनः 17% कहाँ लौट गई, अंतरिक्ष में लौट गई। यानी कि मित्रों ध्यान रखना, इस 17% में कहीं कोई रोल नहीं है पृथ्वी को गर्म करने में, और इस 35% में भी कोई रोल नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखनी है, ये जो लोटी है ये किस रूप में लोटी है, ये लोटी है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको मित्रों। सूर्य से जो धरातल तक आती है वो आती है लघु तरंगों के रूप में, और पृथ्वी जो वापस भेजती है वो होती है दीर्घ तरंगों के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में, और पृथ्वी से विकृत होने वाली ऊर्जा किस रूप में विकृत होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में। अब मित्रों इस पृथ्वी ने 17% यहां पहुंचा दी, अब बची कितनी, 34%। पृथ्वी को जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी ऊर्जा तो इसने ले ली, पृथ्वी को जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी ऊर्जा पृथ्वी ने ले ली, जितनी इसको गर्म होना था उतना इसने गर्म हो लिया। जैसे अपन एक बाल्टी भगुनी की एक भगुनी पानी की गैस पे गर्म करते हैं, तो जितना बॉयल पानी करना होता है अपन गर्म करते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं। तो पृथ्वी को जितना गर्म होना था हो लिया, और वापस इसने 34% किसको दे दी, वायुमंडल को। ये देखो ये चली गई, ये 34% कहाँ चली गई, वायुमंडल को। ये 34% पुनः कहाँ चली गई, वायुमंडल में। 34% पुनः कहाँ चली गई, वायुमंडल में, पुनः वायुमंडल में, पुनः वायुमंडल में, याद रखना है। तो ये पुनः वायुमंडल में किस रूप में गई है, पुनः वायुमंडल में ये गई है दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। अब मित्रों एक चीज आपको ध्यान रखना है, सूर्य ने 100% ऊर्जा दी, सूर्य ने 100% ऊर्जा दी, 35% तो अंतरिक्ष ने रख ली, इसमें कोई रोल नहीं था, बच गई 65%। 65% में से 14% वायुमंडल ने रख ली, बच गई 51%। 51% पृथ्वी पे आ गई। अब पृथ्वी से सूर्य ने बोला कि भाई तेरे को मैंने जो 51% दिया है उसका हिसाब दे। तो पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी कहती है कि साहब देखो मैंने 34% तो किसको दे दिया है, वायुमंडल को दे दिया है, और 17% मैंने अंतरिक्ष को दे दी है। तो 34 और 17 हो गए 51। पृथ्वी ने 51% लिया और 51% का हिसाब दे दिया, 51% का हिसाब दे दिया। ये लो पृथ्वी ने 51 लिया और 51% का हिसाब दे दिया, ठीक है। अब साहब सूर्य ने फिर वायुमंडल को बोला कि साहब आप भी हिसाब दो, मैंने आपको 65% दी, तो 65% आपकी कहाँ पे है, 65% कहाँ पे है। तो अब वायुमंडल बोलता है, वायुमंडल हिसाब दे रहा है, देखो 65% आई और 65% का हिसाब वायुमंडल दे रहा है। तो वायुमंडल क्या हिसाब दे रहा है कि देखो साहब 65% आई, जिसमें क्या हुआ 34% तो पृथ्वी ने मुझे वापस भेज दी, 17% पृथ्वी ने अंतरिक्ष को भेज दिया, मैंने पृथ्वी को भेजा तो मैंने 14% मैंने रख ली और 14% मैंने रख ली, 14% मैंने रख ली। ध्यान से सुनो, जब सूर्य ने 65% दी तो 14% तो वायुमंडल ने रख ली थी, 34 और 17 51% पृथ्वी को भेजी। तो ये बता रहा है कि 34% पृथ्वी ने वापस मुझे दे दिया और 17% किसको भेज दिया, वापस किसको भेज दिया, अंतरिक्ष को भेज दिया। तो जोड़ लो कितना परसेंट हो गए, 65%।
यानी कि 65% आई और 65% का हिसाब हो गया। इधर 51% आई, 51% का हिसाब हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपसे परीक्षा में ये पूरा ऊर्जा का प्रवाह है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऊर्जा का प्रवाह है, ये आपको ध्यान रखना, पूरा ऊर्जा प्रवाह है ये। तो कितना परसेंट आया, यानी कि याद रखना है, वायुमंडल को 65 मिला, 65 का हिसाब दे दिया, और पृथ्वी को 51 मिला, 51 को हिसाब दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना, ये 35%, ये 35%, देखो ये 17 तो धरातल तक जाकर आया है, 17 तो धरातल पर जाकर फिर वापस आया है। ये 35%, इसका किसी में गर्म करने में रोल नहीं है, और यही पृथ्वी का एल्बिडो है। यही क्या है, यही एल्बिडो है, यही क्या है, एल्बिडो। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितना, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 35%। क्यों? क्योंकि इस 35% का योगदान किसी को भी गर्म करने में नहीं है। समझ में है ना, इस 35% का योगदान किसी को भी गर्म करने में नहीं है। अर्थात ये 35% ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कहीं भी नहीं पहुंचती है, और सीधा पुनः अंतरिक्ष में ये लौट गई वायुमंडल से, और इसने किसी को भी गर्म नहीं किया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एल्बिडो बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का एल्बिडो है, तो 35%, अर्थात ये 35% पृथ्वी को गर्म करने में किसी प्रकार की कोई भूमिका अदा नहीं करता। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्बिडो। तो जो किसी को कार्य करने में, अगर जैसे ये पृथ्वी को गर्म करता तो ठीक रहता, इसने पृथ्वी को गर्म नहीं किया, तो इसको पृथ्वी को गर्म करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एल्बिडो। ये आपको ध्यान रखना, समझ में आ गया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, सर्वाधिक एल्बिडो, सर्वाधिक एल्बिडो, तो याद रखना सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है बर्फ का। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, बर्फ का, क्योंकि 35% परावर्तन किसने किया है, ये यहां से वायुमंडल में अंतरिक्ष में गया, तो बर्फ सबसे ज्यादा करती है, बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। 2 नंबर पर होते हैं घने बादलों का, घने बादलों का 2 नंबर पर किसका होता है, घने बादलों का। 3 नंबर पर आप याद रखना है रेत का, रेत का, तो याद रखना है सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, बर्फ का, फिर घने बादलों का, फिर रेत का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। तो ये ऊर्जा का आपको समझ में आया होगा। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है मित्रों कि सूर्य से आने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, पृथ्वी से जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, वायुमंडल कितनी % ऊर्जा का अवशोषण करता है, अंतरिक्ष कितनी % ऊर्जा का अवशोषण करता है, पृथ्वी अंतरिक्ष को कितनी % ऊर्जा भेजती है। इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, उपसौर कब बनता है, अपसौर कब बनता है, इस प्रकार से आपसे पूरी प्रश्न पूछने की संभावना होती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, मैंने पूरा समझा दिया। सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है और कितने मिनट में आती है, सौर स्थिरांक किसे कहते हैं, और सूर्य तप का मापन हम किससे करते हैं। तो ये पूरी आपको पूरी की पूरी समझ में आई होंगी, पूरी की पूरी। क्लियर है मामला, यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया। फिर एक चीज़ आप लोगों के लिए है मित्रों, यहाँ क्लास ले रहे हो, इसके साथ साथ में आप अनअकैडमी पे भी क्लास लो। ये क्लास फ्री है आपकी, कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री क्लास है, ये आप लोगों के लिए है। सबसे अच्छी चीज़ है अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास आपकी नेट की 5 बजे होती है। 5 बजे मेरे द्वारा यहाँ पे इस यूनिट का लाइव टेस्ट होता है, ठीक है ना। जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका लाइव टेस्ट होता है 5 बजे, रोज लाइव टेस्ट होता है। तो लाइव टेस्ट दिया करो, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्नों की व्याख्या करवाते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है, इस लिंक से जुड़ जाइए। तो इसमें मैं क्या है, लिंक डालता हूँ इसकी, राजेंद्र शर्मा सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है,
राजेंद्र शर्मा सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ और आपको लाइव टेस्ट देने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास में होनी चाहिए मोबाइल में, और उसको इंस्टॉल करके सेलेक्ट टू योर गोल में आप नाटा वाला डाल लो। नाटा डाल के और आराम से मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो राजेंद्र शर्मा के नाम से, तो आपको पूरा टेस्ट मिलेगा। तो राजेंद्र शर्मा सर के नाम से मेरी प्रोफाइल है टेलीग्राम पे, आप इसको ज्वाइन कर लो। मैं इसकी लिंक सेंड करता हूँ और आपके मोबाइल में क्या होनी चाहिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी खुल जाएगी। इस प्रकार से मेरी देखो ये सारी क्लासों का शेड्यूल है, टाइम के अनुसार ऐसे ऐसे ये क्लास चलती हैं। ठीक है मित्रों, तो और जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो वो 12 बजे उसकी क्लास होती है, 12 बजे रेगुलर क्लास होती है, तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मित्रों आप पढ़ो इसको बेहतरीन तरीके से, ये अच्छी यूनिट है। आगे भी आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो मैं इसमें करवाऊंगा आप लोगों के लिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो आपको याद रखना है, ये फ्री क्लास का शेड्यूल है, इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे मित्रों। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों, बढ़िया तरीके से पढ़ो, लाइव टेस्ट में आया करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों।